हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी, मेरे साथ डॉक्टर फरा यहाँ पर मौजूद हैं और आज मैं आई हूँ इनके घर पर। उसकी वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं इनके पास आती जाती रहती हूँ और ये भी मेरे पास आ जाती हैं, हम बात भी बहुत सारी करते हैं, लेकिन इसकी ख़ास वजह है आज मिलने की। वो ये है कि डॉक्टर फरा माशाअल्लाह 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 हज कर आई हैं। पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक अल्लाह ताला का शुक्र है आज आप आई हैं हमसे मिलने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये कि एक हजन बीबी के पास आप आई हैं। कहते हैं कि जो हज करके है उसका चेहरा देखें तो उसका अलग सवाब होता है, बिल्कुल है ना। तो बस मैंने बहुत गौर से इनको देखा कि खोल खोल के, ताकि वो सवाब जो है वो मुझे भी मिल सके। कैसा रहा, पहले तो ये बताइए, पहुंची क्या फीलिंग्स थी, जरा देखने वालों को, जो लोग अभी तक जा नहीं सके उनको तो पता चले ना कि क्या फीलिंग्स होती हैं। बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और जब मुझे पता चला कि मेरा भी नाम आ गया है तो हमारी फैमिली के हम 5 मेंबर्स थे ना, तो हम लोग फिर जब यहाँ से गए तो बस एक ऐसी फीलिंग, क्योंकि मैं 2-3 महीने पहले उम्रा भी करके आई थी ना, आपको पता है। तो मैं ऐसी वो हो रही थी कि अल्लाह पाक, तुमने मुझे, मेरी कौन सी ऐसी बात है जो आपको पसंद आई है जिसकी वजह से आपने मुझे दोबारा बुलाया। और मैं तो अभी उन लम्हात को ही नहीं भूल पाई थी जो कि अल्लाह पाक ने मुझे फिर दोबारा अपने घर पे बुलाया। तो खैर बहुत खुशी खुशी हम लोग यहाँ से निकले सब। और जब गए तो फिर हम लोगों ने उम्रा किया पहले जाके। और अल्लाह का जब मैंने खाना काबा पे पहली नज़र पड़ी तो आप यकीन करें कि बस मैं उससे ये कह रही थी कि अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ कि हम लोग, पता है तुम्हें कि क्या क्या इंसान किस किस वक्त क्या क्या सोचता है, लेकिन वो जो 70 माओ से बढ़कर है वो हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा सोचता है। और हमें अपने देखो दोबारा घर पे बुलाया और फिर दुआएं की, तवाफ़ किए। और फिर जब हज के दिन करीब आए तो फिर उस वक्त इतनी घबराहट थी कि बड़ा मशक्क़त वाला काम है, बड़ा उसमें बहुत इबादत की जाती है, बहुत चलना पड़ता है। तो वो एक मुझे वो हो रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे कि देखो चलना बहुत पड़ेगा। और गर्मी बहुत थी, गर्मी तो लू इतनी चल रही थी कि जैसे हम नमाज के लिए निकलते थे ना तो हमारे ऐसे चेहरों पर थपेड़े पड़ते थे। लेकिन ये था कि हर मतलब जगह एसी होते थे, लेकिन जब हम बाहर धूप में निकलते थे तो फिर उस वक्त थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती थी, लेकिन हर वक्त हम आब ज़मज़म पीते थे। और फिर जब हज आया, हज के दिन आए प्यारे प्यारे, तो बस फिर ये था कि बस निकल खड़े हुए और मीना माशाल्लाह हम पहुँचे जब सब। तो बस उसके बाद वो जो सुना था कि मुज़फ़्फ़ा की पहाड़ी पे जाना है, जमरात पे जाना है और किस तरह शैतान को कंकरियाँ मारनी है, और लोगों का जो जोश व खरोश था कंकरियाँ मारने का, वो तो बस एक ऐसा वक्त था कि आप यकीन कीजिए कि बस आंसू निकल रहे थे। और अल्लाह से हम ये कह रहे थे कि ए अल्लाह हमारी सब ख़ताएँ माफ़ कर दे, जो हमसे गुनाह हुए छोटे मोटे, जो हमसे गलतियाँ हुई। और अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने मुझे पैगामात दे रहे थे कि हमारे लिए दुआएं करो, बस मैं यही कह रही थी कि अल्लाह उन सब की दुआएं कबूल कर जिन जिन लोगों ने मुझे पैगामात दिए। और तुम तो जानते ही हो कि वो बंदे कौन कौन हैं, सबके नाम ले लेके दुआएं की। और ये है कि जब हम हज करके फिर वापस मक्का आए तो फिर ये हुआ कि बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे के गले मिले, बच्चों को बताया कि हम लोगों ने बेटा हज कर लिया है। बच्चे भी बहुत खुश थे, सबकी मुबारकें आ रही थी। और फिर ये था कि ये गर्मी के बाद बहुत ज़्यादा चलना हुआ था तो उसकी वजह से हमारे छाले पड़ गए थे पैरों पे, और काफ़ी लोगों के पड़े। तो मतलब ये कि उसमें बड़ी तकलीफ़ हुई थी। और सब यही कह रहे थे कि इसी तकलीफ़ का ही तो है जो अल्लाह ताला को सवाब तुम्हें देंगे। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो लोग काफ़ी सारे जैसे सुन रहे थे कि वहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ किसी को भी, सब ठीक। शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के जो भी हैं, सब ने माशाल्लाह खूब मशक्क़त से माशाल्लाह हज किया। और ना भूख लग रही थी, बस प्यास लगती थी। और वहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट था, जब हम चलते थे तो वहाँ पर लोग ऐसे स्प्रे करते थे ठंडे ठंडे पानी का, क्या मज़ा आता था। और पानी यूँ बट रहा होता था और हमें ठंडा ठंडा पानी मिलता था। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए देखो कितना अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये माशाल्लाह। और बस ये था कि 5-6 दिन जो होता है उसमें शगुफ्ता बहुत
चलना बहुत पड़ता है। हाँ, बस वो चलने का एक होता है, लेकिन कहते हैं उसका फिर सवाब और अजर तो इतना है कि बस। और जी। डॉक्टर फराह की एक बात मैं और बताऊं, वहीं से डॉक्टर फराह ने मुझे भी मैसेज किया था कि शिगुफ्ता मैंने वैसे तो दुआ मांग ली, तुम बताओ और क्या मांगना है। तो मैंने चुपके से इनको बता दिया था क्या मांगना है। और तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। कहते हैं कि अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही तो फिर उसमें आपके लिए ही कोई बेहतरी शायद अल्लाह ने रखी भी है, और इसके साथ साथ वो कहते हैं ऊपर जमा होती है। जमा हो जाती है। क़यामत के रोज़ जब तोहफे के तौर पे हमें चीज़ें मिलेंगी ना, हम पूछेंगे ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए है, तो वो फिर अल्लाह ताला बताएंगे कि भाई ये तुमने उस वक्त मांगा था तो उस वक्त तो तुम्हें ये नहीं मिला था, उसके एवज में ये है। हाँ। तो कहा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त कहेंगे हाय तो हमारी दुआ भी ना कबूल होती तो अभी ऊपर हमें बहुत कुछ मिल जाता। बहुत मिल जाता। ये ईमान अगर आपका पक्का है ना तो फिर कभी अल्लाह से आप शिकवा नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। कभी भी जैसे शिकवा लोग नहीं हैं ना करेंगे। परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इतनी दुआएं की थी, मैंने रो रो के अल्लाह ने मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला बहुत बड़े गफूर रहीम है, बेशक। और उनको पता होता है मेरे बंदे के लिए कौन सी चीज़ और किस वक्त के लिए क्या चाहिए। तो ये है कि अल्लाह पाक ने वो एक जमा करके रख देते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला जब उस जहान में जाएंगे तो फिर हाँ सही इंशाल्लाह। बात है, जाना तो सबको ही है। लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके आई हैं, एक बहुत अच्छे सफ़र से आई हैं। अच्छा, आने के बाद अब कैसा लग रहा है? कुछ खाली खाली लगता है? हाँ बिल्कुल फील होता है कि वो जो हमें अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हम लोग वही तहज्जुद सुबह पढ़ते हैं, वही नमाज के लिए बैठे वेट कर रहे होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड के। और बच्चों को भी मैं बोल रही होती हूँ कि अभी देखो अभी टाइम हो रहा है ना तुम्हारी नमाज का, अब तुम लोगों के मोबाइल बंद हो रहे हैं, अब नींदें आ रही हैं। हाँ क्योंकि जो शैतान होता है ना वो कहता है अब तुम सो। है। मैं कह नहीं, उठ जाओ और फ़ौरन नमाज पढ़ो। और बच्चों पर भी बड़ा गहरा असर हो गया अब कि नहीं मम्मा जब जाग रही हैं, पापा जाग रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ के मैंने कहा भले सो जाओ, कोई मसला नहीं है। और हमें तो वही आदत पड़ी हुई है। 40 नमाजें हमने माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में पढ़ी, रियाजुल जन्नह माशाल्लाह गए, बहुत दुआएं की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो सोचती थी ना मैं, जैसे मैं कभी सोचती थी अल्लाह मैं यानी कि इस तरह मेरे साथ हो जाए, मैं ये चीज़ खा लूँ, या ये चीज़ मैं सोचती थी ये मैं वहाँ चली जाऊँ, तो अल्लाह पाक ऐसे फ़ौरन फ़ौरन ऐसे पूरी करता था। बच्चों की अगर कोई फ़ोन आते थे कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है, कुछ इस तरह होना चाहिए, तो मैं कहती थी अल्लाह मेरा बच्चे जो है ना वो मुझे इस तरह कह रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा। तो बच्चों का ही फ़ोन थोड़ी देर में आ जाता था, मम्मा वो भी क्या काम, आपने क्या दुआ की थी। तो मैंने कहा बेटा सोचा था तो मौला ने सुन ली। अल्लाह पाक ने कहा कि ए बंदे तुम मुझसे मांगो तो मैं क्यों ना तुम्हारी पूरी करूं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो लोग बीमार थे मैंने वो भी जब दुआएं की, तो जब मैंने आके पूछा तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको भी शिफा दी है। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी थी जो कहती थी कि हमारी शादी के लिए भी दुआ करें, तो उनके लिए भी की है अल्लाह पाक, उनके भी इंशाल्लाह नसीब खोलेगा और खुल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर ये चीज़ का वक्त होता है और दुआ अपना एक असर रखती है। और जी। अल्लाह ताला के पाक घर के सामने जब इस दुआ को मांगा जा रहा है तो मैं कहूँगी कि फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है ना। और मैं भी ये भी सोचती हूँ शुरुता कि इंसान जो है जब ये सुनते तो हम शुरू से ही आ रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी इस दुनिया में इस तरह हो जाते हैं कि बस ये मेरा हो जाए, इतना हो जाए, ये हो हाँ। जाए। तो मैं जब ये सोचती हूँ कि देखो हमारे से लोग कितने पहले आए और क्या क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने अपने लिए, लेकिन जब इंसान जाता है अल्लाह तो खाली, के हाँ। तो खाली आ जाता है। तो यूँ नहीं आप जो हमें कहा जा रहा है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, किसी का हक नहीं मारें, झूठ नहीं बोलें, इस तरह की बातें नहीं करें कि किसी की हक तलफी हो और औरतों की इज़्ज़त की जाए। और ये जो लोग करते हैं कि ट्रैफिक के अंदर वो मैंने वहाँ पर वो भी बहुत देखा कि ट्रैफिक में माशाल्लाह यानी यहाँ पर लोगों को अरे भाई रोक दो रोक दो, रोकते ही नहीं है भाई। देखो कितना ख्याल, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं कि आप किसी को रास्ता दे रहे हैं, आप किसी के रास्ते की रुकावट दूर कर रहे हैं, ये होती हैं, ये नेकियां होती हैं। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि हमने नमाजें पढ़ रहे हैं तो हम शायद अल्लाह पाक, नमाज तो पढ़ो वो तो फर्ज है, लेकिन जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं उनको भी तो इंसान अपने अंदर सही करे, बिल्कुल। तब जाके अच्छा लगता है। कोई बहुत दिनों नज़र नहीं आ रहा, उसको जाके पूछो, खैरियत पूछो, क्या बात है आप बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। वो कहते हैं कि जब ईगो आप अपनी ख़त्म करेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। हम यही कहते हैं उसने हमें सलाम नहीं किया तो हम क्यों करें, हाँ उसने हमसे बात नहीं की थी ना उस वक्त
تو ہمیں کیا پڑی ہے بات کرنے کی. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اس دنیا میں کہ بس بہت سارا پیسہ آ جائے ہمارے پاس, بہت ساری مطلب ساری نعمتیں ہمارے پاس آ جائیں, دوسروں کو تو کچھ ملا ہی نہ. یہ کافی جو ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہم سمجھتے بھی ہیں اس بات کو, ہم نے سنا بھی ہے کہ جو پیسہ جو ہم کماتے ہیں, جو ہم نے خرچ کر لیا بس وہی ہمارا تھا, جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ پھر ہمارا نہیں, پھر وہ دوسروں کے کام آتا ہے. تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو آگے کی لائف میں بڑی آسانی ہو جائے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک ہوس والی چیز نہیں ہونی چاہیے. کمائیں, جائز طریقے سے کمائیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو یا تو ایج کے ساتھ ملتی ہیں سمجھ, یا پھر انہیریٹنس میں آپ کے پاس آ جاتی ہے. جب انسان ینگ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے, نماز پڑھ لیں گے نا, کیا مصیبت ہے, ایسے جملے ہوتے ہیں نا. اور لیں گے ہم, ایج جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے آگے نکل جاتی ہے, اور پھر پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت وقت نکل گیا, تو اب وقت کم رہ گیا. تو وقت ہمیشہ ہی ہم سب کے پاس کم ہے, چاہے ہم ینگ ہوں چاہے ہم بوڑھے ہوں, وقت ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح سے ایک بات ہے کہ جی ہمیں جانا ہے تو جانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. بالکل, اور ہمیں جانے کے لیے تیاری بھی کرنی ہے, دنیا کی باتیں بھی رکھنی ہے, یہ ہاں بات ہاں نہیں course, ہے, دونوں. تعلیم بھی کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے, لیکن جو آپ نے اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں. صدقہ خیرات یہ بھی آپ کریں, تاکہ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال کو اس طرح, میں تو بہت سارے لوگوں کا میں بولتی بھی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھیں اسی کے دینے کی, غریبوں کو دینے سے شاید مجھے ان لوگوں کی دعائیں ملی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پہ بلایا ہے دوبارہ, تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر 2 روٹی کھائیں تو اس میں 1 روٹی کر کے کسی غریب کے لیے ضرور رکھیں. بالکل, اس میں بہت ثواب بھی ہے, اور آخرت میں آپ کے یہ سب چیزیں کام آئیں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا کیا ہمارا تو کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا یہ بات نہیں کہیں, اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا. شکوہ نہیں کریں, اور اللہ تعالیٰ کا اس حال میں بھی شکر ادا کریں. اللہ پاک نے پتہ نہیں آپ کے لیے کتنا اچھا اچھا اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں تو رکھا ہوا ہے. ایسی بات تھوڑی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر فرح سے آج مل کے بہت اچھا لگا, کیونکہ یہ جو وہاں کی وائبس اچھی اچھی لے کر آئی ہیں وہ تمام وائبس میں نے اپنے اندر بھی لے لی, بات کر کے, ساتھ بیٹھ کے, ان کو گلے لگا کے, ان کا چہرہ دیکھ کے, تو وہ ساری پازیٹیو وائبس ہم نے بھی لی, اور بہت اچھا لگا. ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے. جتنے لوگوں کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی, سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے اپنے گھر, اور اللہ پاک تمہارے بھی اللہ پاک کسی طریقے سے جو جائز خواہشات ہیں پوری کرے. اور بس بہت اچھا لگا آپ آئیں ہم سے ملنے. ارے یو آر آلویز مائی فیوریٹ, میری بہت پیاری ڈاکٹر فرح. اور ظاہر سی بات ہے آج تو آنا بہت ضروری بنتا تھا میرا, پھر بھی میں تھوڑی سی لیٹ ہوئی کچھ مصروفیت کی وجہ سے. میں نے ڈاکٹر فرح سے کہا میں تو آؤں گی بھائی, ملنے ضرور آنا ہے مجھے. تو آج کی ہماری میٹنگ بہت اچھی رہی. میں نے کہا چھوٹا سا ویلاگ بھی بنا لیتے ہیں, اور ڈاکٹر فرح کے جو جذبات ہیں, جو خیالات ہیں حج کے بعد, وہ بھی آپ تک ہم پہنچاتے. چلیے یہاں پر ہمارا ویلاگ اینڈ ہو رہا ہے. تو شگفتہ یاسمین کو, ڈاکٹر فرح کو دیجیے اجازت, ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.